लोगों के ऊपर आता है, वैसे ही भूपिंदर सर का भी उनके सेंटेंसेस का डिलीवरी का प्रभाव लोगों के ऊपर हो जाता है। तो बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन रहा। दोस्तों, मैं विजय ट्रॉन थंडर के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर जो चल रहा है, आज की नेटवर्क मार्केटिंग की जो सिचुएशन है, उसके बारे में कुछ शब्द मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो टाइप्स यहाँ पे चल रहा है आज के डेट के, चलो पिछले जमाने की हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चलता है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में भी बहुत सारे टाइप्स है, कोई कॉस्मेटिक के ऊपर काम करता है, कोई हेल्थ के ऊपर काम करता है, ये प्रोडक्ट बेस है। इसके बाद में चलता है सर इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद चलते कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट, उसके बाद चलते कुछ एजुकेशन वाले कॉन्सेप्ट। इससे भी थोड़ा बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन तो ये चार टॉपिक ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये सब चल रहा है। तो इसमें से प्रोडक्ट बेस के बारे में अगर आप देखोगे, तो चलो मैं किसी की तरफ उंगली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक उंगली अगर हम लोग दूसरे की तरफ करते तो तीन चार उंगलियां अपनी तरफ आ जाती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में आने वाला इनकम और हम लोग जो खर्चा वहां पे लगाते हैं, इसका मिसमैचिंग हो जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस ये शुरू में आपको पार्ट टाइम करना पड़ता है, आपकी नौकरी है, 10 15 20 25 हजार रुपए आपको नौकरी से आ रहा है, उसमें फिर आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट बेस में जाते हो। जो आपका सैलरी है मान लीजिए 20 हजार का, तो उसमें से 4 5 हजार रुपए की सैलरी का एडिशन आपको प्रोडक्ट बेस दे देता है। और यही प्रोडक्ट बेस में चल रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल काम करने के बाद आपके चेक हजारों में और लाखों में चले जाते हैं। लेकिन उतनी आज इंतजार करने की कैपेसिटी सच में किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि यह एक तो नौकरी नहीं है, एक तो मेन अर्निंग सोर्स नहीं है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। आज इन्वेस्टमेंट के दौर में इतने बेकार हालत यहाँ पे हो चुकी है। मैं मेरा स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअली ये बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सच में मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट में लोग क्यों जाते हैं, ये इतना बेकार चीज है ना। ये कल की घटना है, आप अगर स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे हो ना, ये हमारे करीबी दोस्त है दत्ताजी देशमुख, ट्रेनर बोल के काम कर रहे थे, लेकिन गलती से एक इन्वेस्टमेंट प्लान में फंस गए। 30 करोड़ रुपए का लाइबिलिटी आ गया इनके ऊपर। इनके जो पार्टनर्स थे वो दुबई चले गए, और इन्होंने फांसी का फंदा कल सुबह गले में लगा लिया। ये बताते समय सच आंखों में पानी आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है। तो जो भी लोग, चाहे आपको ट्रॉन थंडर में काम करना है नहीं करना है, ये आज आपका डिसीजन जरूर ले लो। लेकिन एक रिश्ते से, एक फैमिली के नाते अगर हम लोग ट्रॉन थंडर में जुड़े हैं, तो मैं आप सभी का एक दोस्त आपको विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो लोग आपको आरओआई के कॉन्सेप्ट में लेके जा रहे हैं उनके पीछे मत जाओ। जो लोग आरओआई में जा रहे हैं उनके साथ में मत जाओ, क्योंकि वहां पे रोज का ½ टक्का, 1 टक्का, 2 टक्का, 3 टक्का, 4 टक्का, 5 टक्का, जो भी चीजें आपको बताई जाती है, वो प्लान चंद दिनों के मेहमान होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम के ऊपर, हमारा ये है, हेजिंग है, वो है, हमारा पैसा वहां पे जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, वहां से ऊपर आता है। कुछ ग्राफ आप दिखाते हैं ना, उस फंदे में मत अटको, नहीं तो ये फंदा लेना पड़ता है। सच में हमारे दोस्त लोग रो रहे हैं कल से। तो ये इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट की कंडीशन है मार्केट में। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है सर कम्युनिटी बिल्डिंग के है, एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है मार्केट में। और यहाँ पे ट्रॉन थंडर एक एजुकेशन और कम्युनिटी, ये दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को समझिए। पिछले 20 सालों से इट इज इस इंडस्ट्री में मैंने मेरे बाल काले से सफेद करवाए, और अभी सफेद से वापस काले करके आप लोगों के साथ घूम रहा हूँ। ये तजुर्बा मैं इतना चिल्ला के क्यों कह रहा हूँ, इसके आप मेरे से मतलब जो मेरे अंदर से जो आ रहा है ना, जो इंटेंशन आ रहा है, इस इंटेंशन को समझिए। तो मार्केट आज आपको चकमा देना, मार्केट चकमा देने वाला मार्केट है, फंसाने वाला मार्केट है। या तो आप 10 15 साल प्रोडक्ट बेस में काम करके आपकी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हो, एक अच्छा कंपनी पकड़ो और वहां पे काम करते रहो। और अगर आपको कम दिनों में ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढो। और वो अच्छा प्लेटफॉर्म की जो जो खूबी है ना, वो ट्रॉन थंडर में मैंने देखी है। और उस चीजों का फायदा मैंने यहाँ पे लिया है, राजेश जी ने लिया है, प्रशांत सर ने लिया है, बादशाह सर ले रहे, भूपिंदर सर ले रहे, बहुत सारे, नील सर है, अर्जुन सर है, नाजिम अली सर है, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो दिमाग है, आपके पास जो सेंस है ना, उसको कम से कम यूज करो कि यार सामने वाला बता रहा है, ये मुमकिन है क्या। एडवर्टाइजमेंट के प्लान मार्केट में आ रहे हैं, ये ऐड देखो 50 रुपए मिलेंगे। अरे ऐड देख के 50 रुपए मिलते ना,
तो हम कहाँ के कहाँ होते, ये बस दिखाने वाली चीजें हैं। 1,000 रुपए भरने के बाद रोज के 50 रुपए दे रहे हैं आज के प्लान। और ये कहाँ, इतने पैसे अगर उगते थे, इतने पैसे जनरेट हो सकते थे एडवर्टाइजिंग में, तो गवर्नमेंट ही सब ये चीजें करती थी। और ये मतलब सब दिखावे की चीजें हैं। तो इन सब भूल भुलैया में मत अटकिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट भगवान ने एज अ ब्लेसिंग आपको दिया, इसको समझो। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ रोज का एक ज्वाइनिंग लाना चालू कर दो, तो भी आप यहाँ पे 2022 में करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि आपको सिर्फ ट्रोन नहीं मिलने वाले, उसके साथ में जो टोकन मिलने वाले हैं, वो टोकन को समझो। कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है, आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके टोकन देखिए, 18,000 से ज्यादा टोकन और कॉइन्स है। लेकिन उन सभी का जो जर्नी शुरू हुआ है, सबसे पहले वो फ्री एयर ड्रॉप। वो फ्री एयर ड्रॉप बांटने के तरीके सबके अलग अलग थे। ट्रॉन थंडर का फ्री एयर ड्रॉप बांटने का तरीका अलग है। वो यहाँ पे पेड कम्युनिटी के लेके आके उनको फ्री वाले कॉइन दे रहा है। दूसरा स्टेज उनके लिए होता है आईपीओ, आईसीओ, या फिर उसको आप पब्लिक सेल बोल सकते हो। और तीसरा स्टेज इसके लिए होता है एक्सचेंज पे आना। और एक्सचेंज पे आने के बाद लोग इसका प्राइस डिसाइड करते हैं ऊपर नीचे। तो ये टीटीटी कोई कंपनी के एमडी इसका रेट नहीं डिसाइड कर रहे। ये इनिशियल रेट जो है $0.1 का, ये इनिशियल रेट है। और इसका पब्लिक सेल सब भी जो है वो डिसाइडेड इनिशियल रेट भी होगा। ये एक्सचेंज पे जाने के बाद इसका रेट पब्लिक डिसाइड करने वाली है। और ये चीजें इतनी अच्छी है कि ये चीजें आप किसी भी एमएलएम कॉइन बेस्ड प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो भी पब्लिक सेल में आपके पास से पैसे जा रहे हैं, वहां पूरा का पूरा लिक्विडिटी फंड वैसा का वैसा बचा रहने वाला है। तो इन चीजों को समझिए, भूल भुलैया में मत अटकिए। देखो, आज आरएमपी का नाम बहुत बड़े गौर से लिया जाता है, क्योंकि 1,000 से ज्यादा करोड़पति वहां पे तैयार हुए। लेकिन यहाँ पे हमें जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो निशान, या जो मतलब हम लोग बोलते हैं कि यार हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। वो जो पहला रिकॉर्ड था वो तोड़ के उससे ज्यादा लोग यहाँ पे करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि आरएमपी में 1,000 करोड़पति बनने के लिए बस 12, 13, 14 साल लगे थे। और उनका टर्नओवर कुछ हजारों करोड़ में था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में, 7 महीने में 100 करोड़ से ज्यादा पे आउट यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये चीज को समझिए दोस्तों, भूल भुलैया में मत जाइए। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत से प्लान मार्केट में हैं। अगर आप व्हाट्सअप खोल के देखते हो ना, तो बहुत सारे एडिशन प्लान आए हुए रहते हैं। कोई ट्रेडिंग वाला है, कोई फिक्स आरओआई वाला है, कोई एडवर्टाइज वाला है, कोई आपको बोलता है हमारे इधर नया सिस्टम आया है, हमारे पास रोबोट है, रोबोटिक है, ऑटोमेटिक है। कुछ नहीं होता। 9 महीने में कितने प्लान आए, कितने चले गए, ये देखो। ट्रॉन थंडर वैसे के वैसे खड़ा है, और वैसे के वैसे खड़ा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जेपी सर को खुद के जेब से कुछ नहीं देना है। जो आप दे रहे हो वही हो जेपी सर हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो हमारा इकट्ठापन यहाँ पे आएगा, जो हमारी कम्युनिटी आएगी, वो कम्युनिटी से उनके टोकन का जो रेट बढ़ेगा, उससे उनको फायदा मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के लॉजिक को दोस्तों समझिए। 10:03 हुए हैं। तो जो भी 10 मिनट मैंने यहाँ पे बताया, वापस में भूपिंदर सर ने जो शब्द दोहराए थे, मैं भी दोहरा रहा हूँ कि मेरे से, बादशाह सर से, या फिर यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में जो भी लोग यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, उनसे अगर कुछ गलत वर्ड आप लोगों के मतलब कानों में पड़ा है, तो हम सभी लोग, मैं खुद भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ। देखिए, मोटिवेशन में या फिर जो जोश है अंदर, उस जोश के हिसाब से अगर हम लोग बातें करते हैं ना, तो कुछ गलत शब्द निकल भी जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूंगा। और बादशाह जी को मैं कहता हूँ कि आगे किसी को अगर आपको शेयरिंग देना तो दे सकते हो। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच विजय सर, थैंक यू वेरी मच, रियली आपने बहुत कुछ वैसे आप जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ एक गाइडेंस और फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट बातें शेयर जरूर करते हैं। और सही है जैसे सर। एक होता है ना, एक घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो डेफिनेटली आप वो रोल अदा भी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग टर्म तक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने आप को डेवलप करेंगे, और यस, उस बड़े टारगेट को भी हासिल करेंगे। तो अगेन टेस्टिमोनियल के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे दीपक जी हैं, VIP 3 स्टार जम्मू एंड कश्मीर से। सो दीपक जी प्लीज अनम्यूट करें आप, और कैसा इस समय आपका क्या हाल है, सिचुएशन है? थैंक यू सर। सर सब बढ़िया है। 2 दिन के हिमाचल के टूर से वापस पहुंचा हूँ। ओके और ओके
हाँ जी, बढ़िया रहा। 2 दिन जूम को मिस करा, बहुत ज्यादा मिस करा। ओके। यस, आदत सी हो गई है सर। जिस दिन नहीं ज्वाइन हो पाते तो उस दिन कुछ खाली खालीपन लगता है। जी जी। तो सर एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जर्नी तो चल ही रही है, VIP 3 हो चुके हैं, जल्दी 4 5 सब होंगे। सर मेरे एक गुरु थे, पवन सैनी जी। हम और वो चंडीगढ़ में एक बार एक सेमिनार में गए थे। सर मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। हाँ। तो वहां पे क्या हुआ ना, एक हम शोरूम में गए तो वहां पे एक डमी पड़ा हुआ था, जो पुतला बना के रखा होता ना। तो जी। उसके चेहरे वाली साइड पे बाल थे, आगे पूरे शरीर पे बाल थे, और पीछे से स्पाट था बिल्कुल प्लेन। तो पवन जी बड़े जिज्ञासु मन के थे, उन्होंने मैनेजर से पूछा कि ये क्या है भाई। तो मैनेजर साहब ने बोला कि ये हमारे मालिक ने रखा है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। तो उन्होंने बोला मालिक से मिलवा दो यार, मेरे को ये देखना है क्या चीज है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं आएगी रात को। तो वो बोले मालिक 1 घंटे के बाद आए। तो हम 1 घंटा वेट करे वहां पे। तो जब उनका मालिक आया 1.25 घंटे के बाद, पवन जी उनके पीछे पड़ गए कि ये बताओ ये क्या है, क्या डमी बना रखा है तुमने, आगे सारे बाल वगैरह ये है, तो पीछे से पूरा स्पॉट, मेरे को समझ में नहीं आ रही, नींद नहीं आएगी रात को। तो वो बोले ये अपॉर्चुनिटी है। तो पवन जी ने थोड़ी सी परेशानी से पूछा ये कैसी अपॉर्चुनिटी है यार। तो उन्होंने बताया कि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसको हम सामने से पकड़ सकते हैं, पीछे से कभी नहीं पकड़ सकते। जब वो निकल जाती है हम उसको कभी नहीं पकड़ सकते। तो अपॉर्चुनिटी को हम सिर्फ सामने से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए इसके सामने सारे बाल हैं कि आप आगे से इसको पकड़ सकते हो। जब ये निकल जाएगी तो फिर हम परेशान रहते हैं, यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी। टोन टेंडर का प्लान मैंने सबसे पहले सुना था, मैंने ज्वाइन नहीं करा, मगर मेरे बगल वाले ने शुरू कर दिया, वो आज पैसे कमा रहा है। मैं सोच रहा हूँ शुरू करूं कि नहीं करूं। तो वही अपॉर्चुनिटी जो आज पकड़ लेंगे वो आगे निकल जाएंगे, जो देखते रहेंगे उनके हाथ में बाद में नहीं आएगी। बाद में सोचेंगे यार हमारे पास भी मौका था, शुरू कर सकते थे मगर कर नहीं पाए। सर आग लगा लो सीने में, जब तक करोड़ ना आए महीने में। थैंक यू बादशाह सर, आपने मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। और आग लगा बादशाह लो साहब, सीने में। यस यस। हाँ और चीज एक मैं बोलना चाहूंगा बादशाह जी कि यस सर। देखिए सक्सेस जिंदगी में सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में सक्सेस वैसे भी इतना आसान नहीं है। बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे स्लोप्स आते हैं, और स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन आदमी रुकता नहीं है, वहां पे टर्न लेता है, मोड़ लेता है, रिपेयर किया जाता है, धीरे चलाया जाता है, और आगे जाके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो ये सब चीजें ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के साथ में बिल्कुल 100% होने वाली है। कुछ घंटों का इंतजार है, पहले मैं बोलता था कुछ दिन का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है। तो जो अपना वर्जन वी था, V.1 था, उसमें हम लोग ने जम के पैसे कमाए। V.2 जो था अपना, वो उसमें से थोड़ा हमें ब्रेक लग गया, स्पीड ब्रेकर लग गया। वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में आइकॉन बनी हुई जो कंपनी है, जो 5 साल 10 साल 15 20 साल से चल रही है ना, उनका भी जर्नी अगर आप देखो ना, तो वो भी कोई पहले दिन से आसमान में उड़ रहा है और आज आसमान में उड़ रहा है, ऐसे नहीं है। हर एक को ये मोड़ से जाना पड़ता है। तो हम लोग भी थोड़ा सा मोड़ में थे, अभी हमने टर्न काट चुके हैं, और एकदम हम लोग सीधे वाले एयरपोर्ट का जो ऐसे रनवे होता है ना, वो रनवे पे आ चुके हैं। बस हम लोग ग्रीन सिग्नल का, इंडिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो पहले दिन वापस हमें आने वाले हैं। और जो लोग लगातार ये काम कर रहे हैं ना, तो हमारे साबिर जी और नीरज जी कहते हैं कि जो लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, बस हवा का झोंका आ जाएगा ना, तो उनके लिए वो आंधी बन के आने वाला है। तो ये सब चीजें हमें कुछ घंटों में मिलने वाली है। तो बस दिल थाम के बैठिए, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन यहाँ पे होने वाले हैं। JP सर जो आज जो पहले का जो अपना सिस्टम था वो सिर्फ रेफरल सिस्टम था, वहां पे 100% पैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आज भी 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन आज उनके सर के ऊपर जिम्मेदारी TTT की है। तो इसके लिए वो जो भी डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं कि एक डिसीजन की वजह से कम्युनिटी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए।
और इसी की वजह से वो हर एंगल से हर परसेंटेज से उसको चेक कर रहे हैं, और वो चेक उनको टैली होने के बाद ही उस डिसीजन को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, बस वो हमारे पास आते आते कुछ घंटे लगने वाले हैं। तो मान के चलिए कि जैसे जनवरी तक हमारा बहुत अच्छा काम हुआ था, फरवरी से हमें स्पीड ब्रेकर लगना शुरू हो गया, मार्च में हम लोग धीरे हो गए, अप्रैल में हमारा थोड़ा सा स्पीड और कम हो गया था, लेकिन ये जो मई है, 1 मई से लेके वापस हमारा हवाई जहाज उड़ने वाला है। और जो लोग आज तक यहाँ पे टिके हुए हैं, वापस वो लोगों के दिन के 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के अमाउंट बनने वाले हैं। और सब लोग दुबई के लिए यकीनन हवाई जहाज में बैठ के उड़ने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। साबिर सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और मुझे लगता है इतनी तगड़ी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वेट इंतजार तो नहीं होता, लेकिन मैं करना देखता होगा, हूँ इंतजार तो साबिर करना होगा, कुछ अच्छा का लिए इंतजार करना होता है। यस यस, जैसे बट बोलते मैं हैं ना देखता सर, हूँ। इंतजार पाशा का सर, फल मीठा, वही इंतजार वही का वही फल मीठा होता है। तो ये मिठास इतनी की डायबिटीज हो जाएगा, इतनी मिठास है इस इंतजार में अभी। ऐसा है। मैं भी यही बोलने लगा था विजय सर, सब्र का फल मीठा होता है। अभी देखिए हम लोगों को सही बात है, अभी डायबिटीज से बचना पड़ेगा। हम सब लोगों की टेलीपैथी मैच हो चुकी है, हमारे मतलब जैसे बोलते वेव्स मैच हो चुके हैं। और अभी जो लोग रुके हैं ना सर यहाँ पे, वो सब लोग मैच्योर्ड हैं। उन्होंने मार्केट के सब चीजें को चखा है, लाइबिलिटी को चखा है, सब चीजों को चख के वो लोग यहाँ पे रुके हैं कि जेपी सर का इंटेंशन क्लियर है, जेपी सर जहां लेके जाएंगे वहां पे हम लोग जाएंगे। और ये सोच के मेरे ख्याल से आज 1,40,000 का 1% भी आप पकड़ते हो ना, तो 1,400 लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। यकीनन ये 1,400 लोग जो है, या फिर जो उससे ज्यादा लोग हैं, ये 2022 में सिर्फ करोड़पति नहीं, मल्टी करोड़पति बनेंगे। नीरज कुछ बोल रहे थे, नीरज। सर विजय सर का आवाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सच बता रहा हूँ सर। मतलब अब तो लग रहा है कि 50,000 पर डे डन होने वाला है 2-3 महीने बाद। अरे होने वाला है सर। अरे आपको तो 2-3 महीने की जरूरत नहीं सर, 2-3 हफ्तों में आप हो जाओगे वहां पे। आपका टीम बना हुआ टीम है, और वो मैंने वीडियो वगैरह आपके देखे, वो बाइक पे वगैरह, अरे ड्यूक बाइक लेके वो क्या बंदा है, मतलब उसका स्वागत किया उसके टीम ने। तो हर एक में ऐसे सर 2-3 मैंने सर, मैंने आपको, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो वो नाम लीक हो जाता है। मैंने 3 ग्रुप को फाइनल करके रखा है, बस जेपी सर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। फटाक से तीनों ग्रुप से रोज का 5-10 ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा उनका। ऐसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए बादशाह जी, आप